Hello everyone, my name is Dr. Imran Khan. I am the owner of school called as AIMS India Public School. मैं केमिस्ट्री फैकल्टी भी हूँ. मैंने 17 इयर्स अपने एजुकेशन फील्ड में दिया है इन टीचिंग केमिस्ट्री टू वेरियस नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स. एंड मैं स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स को मोटिवेट करने के लिए भी क्लासेस वगैरह लेता हूँ एंड सेशंस वगैरह आई कंडक्ट. सो टुडेज़ टॉपिक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड. तो हाउ टू डेवलप कॉन्फिडेंस फॉर पब्लिक स्पीकिंग, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. चाहे हम बच्चों को ले लें, चाहे हम टीचर्स को ले लें, एक्सक्यूज़ मी, चाहे और भी ऐसे नॉर्मल हम लोग इंसान को ले लें कि अगर हम उनसे बोलें कि आप पब्लिक में खड़े होकर स्पीकिंग करिए तो उनके हाथ पैर फूलने लगते हैं. सो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू एक्चुअली स्पीक इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक. सो उसके लिए कुछ टिप्स हैं जो कि आप अगर यूज़ करें तो इट विल बी बेनिफिशियल. सबसे पहले ये समझिए कि पब्लिक स्पीकिंग ना नेचर का एक तरीका होता है आपके अंदर से डर निकालने का. ऑलराइट, तो सबसे पहले ये अपने दिमाग में फ़िट करिए कि आपके अंदर से डर निकालने का नेचर का ये तरीका है पब्लिक स्पीकिंग. ऑलराइट, तो उसकी दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी पब्लिक स्पीकिंग. तो उस आपके अंदर से बहुत सारा डर, बहुत सारा सेल्फ़ कॉन्शियसनेस, वो सब दूर होती है. तो पब्लिक स्पीकिंग इज़ वेरी वेरी नेसेसरी. कुछ टिप्स हैं, मैं जल्दी से उन टिप्स को डिस्कस करता हूँ सो दैट इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. सबसे पहला है, ये समझिए, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करिए दैट यू आर नॉट यूनिक. आप अकेले नहीं हैं जो कि जिसको पब्लिक के सामने आके खड़े होने में और बोलने में डर लगता है. सबको लगता है. इनफैक्ट मैं भी जब भी अपना कोई भी लेक्चर दे रहा, तो अभी भी मैं जब अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो थोड़ा सा घबराहट इनिशियली होती है. बट क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अच्छी तरह से प्रिपेयर किया है चीज़ों को, मैं चीज़ों को कर ले जाऊंगा और मैंने पहले भी किया हुआ है, तो इसलिए ये थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस देता है. मगर आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं. इस डर में आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं. सबको डर लगता है और डर लगना अच्छी चीज़ है बिकॉज़ वो फिर आपको मेहनत करने के लिए मोटिवेट करता है. अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग पब्लिक स्पीकिंग से इतना घबराते क्यों हैं. क्योंकि नॉर्मली हम लोग पब्लिक स्पीकिंग करते नहीं हैं. ऑलराइट, कैजुअल स्पीकिंग हम लोग कर लिए, एक दूसरे से हम लोग इंटरेक्शन वगैरह कर लिए, मगर हम लोग पब्लिक स्पीकिंग करते नहीं हैं. तो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट. मैं जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ. मैं आई थिंक मैं स्कूल में था उस वक्त, तो एक डेक्लेमेशन में मैंने पार्टिसिपेट किया था. तो उसमें जब मैं जैसे स्टेज पे गया, मुझे मेरा टॉपिक कुछ स्टोरी थी एंट एंड एलिफेंट, एंट नहीं, माउस एंड एलिफेंट से रिलेटेड. तो मैं जैसे स्टेज पे गया, आई फॉरगॉट एवरीथिंग. बिल्कुल ब्लैंक हो गया. सामने सबके साथ होता है, चेहरा घूमना, आँखें थोड़ी सी चकराने लगती हैं, सर बिल्कुल घूमने लगता है. इट हैपन्स. तो उस वक्त जैसे ही मैं गया, उसमें बस एक ही चीज़ मुझे याद रही, एंड दी माउस एंड दी एलिफेंट डाइड. और जैसे मैंने बोला, मैंने बाव किया हुआ, मैं निकल गया. सो माई प्रिंसिपल वॉज़ वेरी गुड इनफ. तो उन्होंने ऐसा बोला कि वी रियली फील सॉरी अबाउट द डेथ ऑफ द माउस एंड द एलिफेंट, बट हम लोग इसको कोशिश करेंगे, इसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करें. तो उन्होंने एक बहुत ही कॉमिक तरीके से इसको बोला और इसको रफ़ा दफ़ा कर दिया. सो तो ये ऐसा होता है, सबके साथ ऐसा होता है. ठीक है, आप यकीन जानिए, आप जब एक बार अच्छी तरह से बोल लेंगे, एक बार, दो बार, तो आपको तीसरी बार में कॉन्फिडेंस आएगा. क्यों? क्योंकि आपने पहली बार और दूसरी बार में अच्छा बोला है. तो ये हमेशा ध्यान रखिए. अपने जो सक्सेस है ना, उसको हमेशा दिमाग में अपने रखिए कि हाँ, आपने अच्छा बोला है. ऑलराइट, सेकेंड आते हैं, प्रिपेयर इन अ प्रॉपर वे. हमेशा अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाइए. ऑलराइट, सबसे पहली बात, नेवर मेमोराइज़ वर्ड टू वर्ड. कभी भी वर्ड टू वर्ड मेमोराइज़ मत करिए. राइट, हमेशा, क्योंकि हम लोग करते क्या ना, हम लोग हमेशा कैजुअली स्पॉन्टेनियसली स्पीक करते हैं. और तो हम लोग मेमोराइज़ करके नहीं बोल पाते. वर्ड टू वर्ड मेमोराइज़ आप करेंगे, आप जाके भूल जाएंगे. विंस्टन चर्चिल, वो तक भूल गए थे. वो किसी एक सेमिनार में बैठे हुए थे, या आई थिंक पार्लियामेंट में बैठे हुए थे. वो उठे शुरुआती डेज़ में उनके, तो वो उठे और उनको कुछ समझ में नहीं आया. एवरीथिंग वॉज ब्लैक आउट. वो बैठ गए. फिर उठे बोलने के लिए, उनको कुछ रिकलेक्ट हुआ, फिर से वो बोलने के लिए उठे, फिर से सब बिल्कुल गायब हो गए, फिर से वो बैठ गए. तब से उन्होंने सोचा कि अब वो रटेंगे नहीं, बिकॉज पहले वो रट के आए थे. अपनी पूरी जो स्पीच थी वो प्रॉपर पूरा रट के आए थे, बट उन्होंने सोचा कि अब से मैं रट के नहीं आऊँगा कभी भी. ऑलराइट, सो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है. फिर एक और, क्योंकि एक और एग्जाम्पल है वैंस बुशनेल का, जो कि बहुत बड़ा एक इंश्योरेंस कंपनी के प्रेसिडेंट रहे हैं वो. तो उनके साथ भी ऐसे ही हुआ था. वो स्टेज पे उनको बुलाया गया था कुछ बोलने के लिए. तो वो जैसे ही स्टेज पे गए, वैसे वो सब भूल गए.
अब भूल गए तो उन्होंने 2 स्टेप पीछे लिया, स्टेज पे थे, 2 स्टेप उन्होंने पीछे लिया ताकि उनको थोड़ा सा याद आ जाए। याद नहीं आया उनको कुछ भी, वो बिल्कुल घबरा गए थे। फिर से उन्होंने 2 स्टेप पीछे लिया तो जो जो डायस होता है ना, वो उतना ही बस 4 स्टेप पीछे ही तक था, तो अचानक से वो लड़खड़ा के गिर पड़े। तो दिस वाज़ वेरी ह्यूमिलिएटिंग, बट फिर भी उससे उन्होंने ये सीख ली कि कभी भी रट के नहीं जाना चाहिए। इन दोनों ने गलती क्या की थी, इन दोनों ने रट के गए, ये दोनों लोग रट के गए थे। अब्राहम लिंकन जो एक बहुत बड़े यूएसए के प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्होंने हमेशा बोला है कि आप हमेशा ऐसे बोलिए जैसे कि आप मधुमक्खियों को भगा रहे हैं, है ना। जब आप याद करते हैं कोई चीज़ तो आप बिल्कुल स्टिफ हो जाते हैं, राइट। और जब आप स्पॉन्टेनियसली बोल रहे होते हैं ना, तो आप हमेशा आपके हैंड मूवमेंट वगैरह, जैसे आप अभी भी देख रहे हो मेरे हैंड मूवमेंट वगैरह हो रहे हैं, तो मधुमक्खियों को भगाने का मतलब ऐसे ऐसे करके आप अपने जेस्चर के साथ एंड प्रॉपर हैंड मूवमेंट के साथ वैसे आप कर रहे हैं, तो दैट रियली पुट्स एन इफेक्ट टू योर स्पीच। तो करना क्या है आपको, आपके जो भी आइडियाज़ हैं, देखिए आइडियाज़ कहाँ से आते हैं, एक तो खुद के आइडियाज़ होते हैं, प्लस बुक्स पढ़ के भी आइडियाज़ होते हैं, ऑलराइट। तो बुक्स खूब सारे पढ़िए, अपने आइडियाज़ को असेंबल करिए, बिट्स एंड पीसेस में आइडिया को असेंबल करिए, पूरा प्रॉपर एक श्लोक टाइप का मत लिख दीजिए, और उन आइडियाज़ को कनेक्ट करने के लिए छोटे छोटे से बस सेंटेंसेस वगैरह फ्रेम कर लीजिए, राइट। और फिर उनको आप प्रॉपरली उनको रिहर्स करते रहिए, ऑलराइट। तो आइडियाज़ को, छोटे छोटे आइडियाज़ जो आपके दिमाग में आते जाएँ, आप उनको प्रॉपरली अरेंज कर लीजिए, जिस फॉर्मेट में, जिस पैटर्न में आपको उनको बोलना है, एंड देन यू नीड टू रिहर्स योर टॉक। और देखिए मैं भी हाथ में मैंने भी पकड़ा हुआ है एक बुक, मैंने अपने नोटबुक पकड़ी हुई है। सो नोटबुक से होता क्या है ना कि मैंने भी अपने जितने पॉइंट्स हैं जो कि अभी मुझे आपके साथ शेयर करने, वो मैंने सब लिखा हुआ है, छोटे छोटे पॉइंट्स बना के मैंने उसको लिखा हुआ है। दैट इज़ व्हाट आई एम लुकिंग, और मैं आपको वही चीज़ अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। सो दिस इज़ हाउ यू शुड डू इट। थर्ड, प्री डिटर्मिन योर माइंड टू सक्सेस, ऑलराइट। सबसे पहला ये है कि आपका जो सब्जेक्ट है आप उसमें खो जाइए, आप उसमें इतनी रिसर्च करिए, आप उसके बारे में सोचिए, सो दैट इट इज़ नॉट न्यू टू यू, ऑलराइट। अपने सब्जेक्ट के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलराइट। सेकेंडली फिर इसमें आता है कि आपको जो नेगेटिव स्टिमुलाई हैं, जो नेगेटिव चीज़ें आपको अफेक्ट कर सकते हैं, आप उनसे दूर रहिए। बोलते वक्त सबसे होता क्या है ना, जब हम लोग का टर्न आ रहा होता है तो हम लोग करते हैं कि हम लोग अपने बारे में सोचने लगते हैं कि हमें क्या बोलना है, ऑलराइट। वो आपके अंदर और कॉन्शियसनेस ले आएगा। तो आप करेंगे क्या, आप अपनी बात पे मत फोकस करिए, आप ये सोचिए कि जो दूसरे स्पीकर्स हैं वो क्या बोल रहे हैं, उन पे फोकस करिए, ऑलराइट। तो अपने ऊपर से जब फोकस हटेगा ना, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा, आप लेस कॉन्शियस हो जाएंगे, ऑलराइट। एंड अपने आप को पेप टॉक दीजिए, जैसे येस आई कैन डू इट, दिस इज़ योर मोमेंट, इस टाइप के पेप टॉक्स अपने आप को दीजिए। तो अपने आप को मोटिवेट करिए, सोच डेवलप करिए वैसे, ऑलराइट। एक पॉजिटिव सोच डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये पॉजिटिव सोच ही आपको आगे सक्सेस देगा, आपके टॉक में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली विजुअलाइज़ करिए उस मोमेंट को, अपने आप को कैसे आप पॉजिटिवली मोटिवेट कर सकते हैं। विजुअलाइज़ करिए उस मोमेंट को जो आप अचीव करेंगे आफ्टर योर टॉक। वो जो क्लैपिंग है, थंडरस क्लैपिंग है, लोगों की अप्रिसिएशन है, दे विल कम टू यू एंड टॉक टू यू, उसको विजुअलाइज़ करिए, उस मोमेंट को विजुअलाइज़ करिए, तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा और बहुत पॉजिटिवली मोटिवेट करेगा। फोर्थ इज़ एक्ट कॉन्फिडेंटली, ऑलराइट। एक्ट कॉन्फिडेंटली, इर्रिस्पेक्टिव यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, बट यू शुड एक्ट कॉन्फिडेंटली, ऑलराइट। विलियम जेम्स हैं, एक प्रोफेसर थे, साइकोलॉजिस्ट थे यूएसए के। सो देखिए उन्होंने कुछ चीज़ें बोली, मैं आपसे वो डिस्कस कर रहा हूँ। हमारे अंदर अगर फीलिंग है, अगर सपोज़ मेरे अंदर पढ़ने की फीलिंग है, तो मैं उसको एक्शन में लेके आऊँगा ज़रूर, ऑलराइट। मैं पढ़ने की कोशिश करूँगा, तो मैं बैठूँगा और लिखने लग जाऊँगा। बट मेरे अंदर पढ़ने की फीलिंग अगर नहीं है, बट आई हैव अ विल टू स्टडी, तो मैं क्या करूँगा, अपने आप को फोर्स करूँगा, एक्शन में लेके आऊँगा, एंड आप खुद ब खुद थोड़ी देर बाद देखोगे कि आपके अंदर वो फीलिंग डेवलप हो रही है। और एग्जांपल देखिए, सपोज़ आपके अंदर बहुत ज़्यादा फियर है पब्लिक स्पीकिंग को लेके, ऑलराइट, बट आपके अंदर वो जज्बा है, नहीं मुझे करना है, तो आप उसके लिए मेहनत करो, आप एक्शन कर रहे हो अपने उसको अचीव करने के लिए। तो आप ये देखोगे कि आपके अंदर से वो जो डर है वो निकलता चला जाएगा, वो फीलिंग जो डर की है वो निकलती चली जाएगी, ऑलराइट।
एक्ट कॉन्फिडेंटली, हमेशा अंदर अपने अंदर वो पॉजिटिव एटीट्यूड ज़रूर डेवलप करते रहें, एक्ट कॉन्फिडेंटली। ऑलराइट, हमारा जो ह्यूमन माइंड होता है ना, इट इज़ अ मैग्नेट। अगर आप पॉजिटिवली सोचेंगे तो वो पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा, हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को वो अट्रैक्ट करेगा। ऑलराइट, अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव चीज़ों को वो अट्रैक्ट करने लगेगा, अगर आप पॉजिटिवली सोचेंगे तो वो पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगेगा। फियरलेसनेस, अगर आप हमेशा सोचेंगे दैट आई एम फियरलेस, तो आप फियरलेस होने लगेंगे। आपको वैसे थोड़ी देर के लिए एक्ट करना पड़ेगा। ऑलराइट, कंटिन्यूसली अगर आप उसी चीज़ को एक्ट करते रहेंगे तो आपके अंदर भी वो चीज़ इनकलकेट हो जाएगी, वो चीज़ अंदर सिंक कर जाएगी। रूजवेल्ट वॉज अ वेरी फेमस प्रेसिडेंट ऑफ USA अगेन। तो वो एक बुक पढ़ रहे थे, कहीं पर प्लेन में जा रहे थे, वो एक ब्रिटिश सोल्जर, ब्रिटिश जो कमांडर थे उनकी एक बुक पढ़ रहे थे। तो ब्रिटिश, जब उन्होंने बुक में ये लिखा हुआ था, इट वॉज रिटन कि ऑब्वियसली जब कमांडर हैं तो आपके अंदर डर तो है, बट आपको अपने सैनिकों के सामने अपने आप को फियरलेस दिखाना है। तो वो एक अंदर उन्होंने डेवलप कर लिया, टू शो माई सेल्फ फियरलेस। तो उससे हुआ क्या कि उनके जो सैनिक थे, जो उनके सोल्जर्स थे, वो भी उनके एटीट्यूड को देख के प्रेरित हुए, या फिर उनके एटीट्यूड को देख के वो भी मोटिवेट हुए, तो वो भी फियरलेस होगा। फिर जब जंग हुई, देन ऑब्वियसली दे डिड वंडर्स। ऑलराइट, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, सो दैट पॉजिटिव थिंग्स विल अट्रैक्ट। आपको फियरलेस एक्ट करना पड़ेगा, ताकि फियरलेसनेस जो है वो आपके अंदर इनकलकेट हो जाए। तो ये 4 तरीके आप यूज़ करिए, थोड़ा सा इस पे मेहनत करना पड़ेगा आपको, इसको अपने डे टू डे लाइफ में आपको इनकलकेट करना पड़ेगा, सो दैट इट सिंक्स, या आपकी लाइफ का एक पार्ट हो जाए। तो इतनी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और बार बार इसको करते रहिए और इसको बोलते रहिए। और कभी भी मेरी तरफ से सलाह, कभी भी आपको अगर पब्लिक स्पीकिंग का मौका मिले, उसको छोड़िए नहीं। भले ही छोटा प्लेटफॉर्म है, चाहे बड़ा प्लेटफॉर्म हो, 4 लोगों, 5 लोगों, 10 लोगों, उससे मतलब नहीं है। ऑलवेज़ टेक द अपॉर्चुनिटी, ऑलवेज़ ग्रैब द अपॉर्चुनिटी ऑफ अ पब्लिक स्पीकिंग। राइट, सो जाने से पहले मैं एक स्टेटमेंट बोलना चाहूँगा, टू बी योर सेल्फ। मैंने एक बुक में पढ़ा था, टू बी योर सेल्फ इन अ वर्ल्ड दैट इज़ कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू मेक यू समथिंग एल्स इज़ द ग्रेटेस्ट अकम्पलिशमेंट। उस दुनिया में जो कि आपको हमेशा बदलना चाहती है, उसमें आप अपने आप को मेंटेन करके, अपने जो इंडिविजुअलिटी है उसको आपने कंजर्व करके रखा हुआ है, दैट इज़ अ बेस्ट अकम्पलिशमेंट। सो होप यू हैव लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में भी मैं ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स उठाता रहूँगा जो कि आपको हेल्प करेंगे प्रॉब्ली। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स अ लॉट।